नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं सोनीपत से। यह बड़ी खबर है जहां पर गेट मीटिंग की गई है सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा। यह अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और मांगों को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ की ये बैठक हुई है। तो गेट मीटिंग की गई है, मांगों को लेकर के बैठक हुई है और बैठक में कर्मचारियों को रैली में आने का न्योता दिया गया है। 28 अप्रैल को आपको बता दें कि रैली करने वाला है सर्व कर्मचारी संघ और इसी को लेकर के पहले गेट मीटिंग हुई, उसके बाद एक बैठक हुई है और कर्मचारियों को रैली में आने का न्योता दिया गया है। 28 अप्रैल को आपको बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ रैली करने वाला है और इसी को लेकर के ये बैठक हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है सोनीपत से, जहां सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। पहले गेट मीटिंग हुई, उसके बाद बैठक हुई और कर्मचारियों को 28 अप्रैल को होने वाली रैली में आने का न्योता दिया गया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। भिवानी से बड़ी जानकारी है जहां पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। ये बड़ी और अहम खबर है। सीएम फ्लाइंग लगातार रेड कर रहा है। भिवानी में भी सीएम फ्लाइंग के द्वारा रेड की गई है। जन स्वास्थ्य विभाग में सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है। ड्यूटी से गैर हाजिर कई कर्मचारी यहां पर मिले हैं और हाजिरी का मिलान अभी फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम कर रही है। तो जन स्वास्थ्य विभाग में सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है क्योंकि ड्यूटी पर लोग पहुंच नहीं रहे थे, ये शिकायत मिल रही थी और आज भी सीएम फ्लाइंग की रेड में ड्यूटी से कई लोग गैर हाजिर मिले हैं। पुलिस अभी फिलहाल सीएम फ्लाइंग अभी फिलहाल हाजिरी का मिलान कर रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ड्यूटी से गैर हाजिर कई कर्मचारी मिले हैं, हाजिरी का मिलान सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा किया जा रहा है। छापेमारी सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से है। तो सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये छापेमारी की है। तो वहीं फरीदाबाद से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। फरीदाबाद में भी आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है और यहां पर स्टॉक की जांच की गई है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा छापेमारी में गेहूं और चीनी का स्टॉक कम मिला है। गेहूं और चीनी की कालाबाजारी की शिकायत मिली थी। राशन डिपो संचालक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। तो बड़ी जानकारी, छापेमारी में गेहूं और चीनी का स्टॉक कम पाया गया है। यहां पर भी सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है। कालाबाजारी की शिकायत सीएम फ्लाइंग को यहां पर मिली थी और राशन डिपो संचालक के खिलाफ अब यहां पर मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है फरीदाबाद से, जहां पर राशन डिपो पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की है और छापेमारी में गेहूं और चीनी का स्टॉक कम मिला है। गेहूं और चीनी की कालाबाजारी की शिकायत मिली थी। राशन डिपो संचालक के खिलाफ इसको लेकर के मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर आज भोज गांव के राशन डिपो को जब चेक किया गया तो उसमें स्थानीय जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस के साथ, तो उनके साथ एक आलमपुर का जो डिपो था वो भी अटैच था। और जब दोनों डिपो की कैलकुलेशन की गई तो लगभग 129 क्विंटल गेहूं, जो कई लाख रुपए की कीमत बैठती है, और 8 क्विंटल चीनी कम पाई है टोटल, जिसके आधार पे धोज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर वो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी के द्वारा दी गई है। और क्योंकि जो डिपो धारक था वो उस समय मौके पे अवेलेबल था नहीं, तो वो क्योंकि उनसे पूछताछ पुलिस अभी कर नहीं पाई है, वो एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। चरखी दादरी से बड़ी जानकारी है जहां पे ग्राम सचिव पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो चरखी दादरी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राम सचिव पर एफआईआर करने के आदेश जारी किए गए हैं। अनूप धानक की तरफ से आपको बता दें कि एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। दरअसल रिकॉर्ड का मिलान नहीं होने पर ग्राम सचिव पर यह कार्रवाई के आदेश राज्य मंत्री अनूप धानक के द्वारा दिए गए हैं। रुदोल गांव में आपको बता दें कि सरपंच की तरफ से शिकायत दी गई थी और इसी शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें रिकॉर्ड का मिलान नहीं होने पर ग्राम सचिव पर कार्रवाई की गई है। रुदोल गांव में सरपंच की ओर से इसकी शिकायत थी और राज्य मंत्री अनूप धानक ने इसको लेकर के एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। तो चरखी दादरी में ग्राम सचिव पर एफआईआर के आदेश जारी किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चरखी दादरी में ग्राम सचिव पर एफआईआर के आदेश को जारी किया गया है। राज्य मंत्री अनूप धानक ने एफआईआर के आदेश जारी किए हैं। रिकॉर्ड का मिलान नहीं होने पर ग्राम सचिव पर यह कार्रवाई की गई है। रुदोल गांव के सरपंच ने शिकायत दी थी और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेहुआ के जुरारी गुरुद्वारा साहिब में संत मान सिंह के अंतिम दर्शन करके उनको श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि संत मान सिंह ने शिक्षा, चिकित्सा समेत सभी क्षेत्रों में जो काम किया है उसकी कोई मिसाल नहीं है। सीएम ने आगे ये भी कहा कि उनके कामों की जितनी सराहना की जाए वो कम है और उनके जाने से लोगों के दिलों में जो पीड़ा है वो हम महसूस कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि संतों की वाणी अमर होती है, शास्त्रों में भी उल्लेख है कि शरीर नश्वर है लेकिन ज्ञान अमर होता है। इस शोक सभा में राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा, बाबा गुरविंदर सिंह मांडीवाल और साध्वी देवा ठाकुर समेत कई और लोगों ने भी बाबा मान सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आपको बता दें कि पूरे देश के अंदर इस समय कोरोना काफी तेजी के साथ फैल रहा है और ऐसे में प्रदेश के अंदर भी कोविड के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। ऐसे में अस्पतालों के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर के आज अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल हुई है। झज्जर एम्स में मॉक ड्रिल के दौरान मरीजों को जरूरी इलाज देने, आईसीयू बेड की तैयारी पुख्ता की गई है। इसके अलावा पंचकुला, कुरुक्षेत्र में भी मॉक ड्रिल के दौरान जरूरी इंतजाम की समीक्षा हुई है। अंबाला में भी मॉक ड्रिल के दौरान गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सिविल अस्पताल में मशीनरी, ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू समेत सभी तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने का टास्क भी दिया है। इधर सिरसा और यमुनानगर में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया है। तो 8 तस्वीरें अलग अलग जगहों के दिखा रहे हैं। हालांकि प्रदेश भर में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर के अलर्ट है और इसी के मद्देनजर आप देखिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जहां पर अस्पतालों के अंदर तैयारियों की समीक्षा हुई है। व्यवस्थाओं को किस तरीके से और पुख्ता किया जाए, इसको लेकर के मॉक ड्रिल थी, जिसमें मरीजों को आपात स्थिति में किस तरीके से इलाज दिया जाना है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। झज्जर, पंचकुला, अंबाला, गुरुग्राम, जींद, फरीदाबाद, यमुनानगर और सिरसा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है उसका आयोजन किया गया। तो आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते हुए मामलों को लेकर के प्रदेश के अंदर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में अंबाला के अंदर भी सिविल अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है, जहां पर खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसका जायजा लिया है। यहां पर व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, आईसीयू के अंदर इंतजाम क्या है, इन सारी चीजों का जायजा लिया गया। अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता, आईसीयू बेड, इसके अलावा दूसरी मशीनरी का भी गृह मंत्री ने जायजा लिया है। अस्पताल में इलाज के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था से अनिल विज संतुष्ट नजर आए। हालांकि इस दौरान डायल 112 और 108 की भी अनिल विज के द्वारा परीक्षा ली गई और अनिल विज ने 2 मिनट में डायल 112 और एम्बुलेंस को 4 मिनट के अंदर अस्पताल में पहुंचने का टास्क भी दिया। यहाँ पर की गई हैं और स्थान स्थान पर आज हरियाणा में चेकिंग हो रही है कि अगर कोविड पूरी ताकत से आ जाए तो क्या हम तैयार हैं। उसकी तैयारियां हैं। मैंने सारा ऑक्सीजन चेक किया है, मैंने आइसोलेशन बेड्स चेक किए हैं, ऑक्सीजन का इनफ्लो चेक किया है, ऑक्सीजन जो हमारा प्लांट है उसका देखा है हमने चलाकर कि क्या ऑक्सीजन है या नहीं है। और दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ, मैं डायल 108 से एम्बुलेंस बुलवाई है, मैं चेक करूँगा कितने मिनट में पहुँचती है। और मैंने डायल 112 से पुलिस की गाड़ी भी मंगवाई है, कई बार वो भी अपेक्षित होती है। कुल मिला के मुझे यहाँ पर दवाइयाँ भी सारी हैं और एक्सपायरी डेट से नीचे की हैं, सारी मैंने देखी हैं। तो इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि कोविड के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए और उनके लिए बाकायदा आइसोलेटेड रूम्स तैयार रखने हैं, हमने ऑक्सीजन तैयार रखनी है और इलाज तो उनका सिम्टोमेटिक होना है। जो जिसको सिम्टम है उसको वो दवाई देनी है। कुछ राज्यों में भी सब 24 आवर मास्क के लिए ऐलान कर दिया गया, क्या हरियाणा की स्थिति है अभी? नहीं, देखिए ऐसा है, अपने अपने प्रांत की स्थिति देखनी होती है। हमारे यहाँ पर जितना है अभी हमने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में कंपल्सरी कर दिया,
या 100 से ज़्यादा अगर गैदरिंग करते हो तो उसमें इम्पोर्टेंट है। मैं कोई गैदरिंग बंद करके हफड़ा तफड़ी नहीं मचाना चाहता। मैं कहता हूँ कि अगर आपका फंक्शन है आप करिए, अगर 100 से ज़्यादा है तो सारे मास्क डालिए। तो आपको बता दें कि रोहतक पीजीआई के अंदर भी कोरोना की तैयारियों को लेकर के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और यहां पर भी रोहतक पीजीआई के अंदर व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां कैसी हैं, इसको लेकर के ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। यहां पर पीजीआई के एमएस डॉक्टर ईश्वर ने यह बताया है कि ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, इसके अलावा सीजनल प्लांट पीजीआई में उपलब्ध हैं और प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार यहां पर मॉक ड्रिल 2 दिन तक होगी। मॉक ड्रिल का मुख्य मकसद यह है कि व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाए ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। डॉक्टर ईश्वर ने यह भी बताया है कि पीजीआई में पिछले 1 हफ्ते में 2 नए मरीज भी आए हैं, जिनमें से एक मरीज ठीक होकर के अपने घर चला गया है, एक मरीज एडमिट है। उन्होंने यह भी बताया है कि बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पीजीआई के सी ब्लॉक को कोविड-19 केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। और चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। घरौंडा से बड़ी जानकारी है जहां पे कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा यहां पर निरीक्षण किया गया है। ये बड़ी जानकारी घरौंडा से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यहां पर मंडी का निरीक्षण किया है और अधिकारियों के साथ साथ गेहूं खरीद का जायजा कृषि मंत्री के द्वारा यहां से लिया गया है। इसके अलावा अधिकारियों के साथ चर्चा भी कृषि मंत्री ने की है। गेहूं की खरीद को लेकर के जो परेशानी आ रही है उनको दूर किया जाए, कृषि मंत्री की तरफ से ये निर्देशित भी किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। घरौंडा पहुंचे आज कृषि मंत्री जेपी दलाल, जहां पर उन्होंने मंडी का जायजा लिया, गेहूं खरीद की यहां पर क्या स्थिति है इसकी समीक्षा की गई है। अधिकारी उनके साथ मौजूद थे और साथ ही साथ गेहूं खरीद में जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। इससे पहले घोड़ा मंडी में गया था, घोड़ा मंडी में, इसके बाद जाऊंगा आगे करनाल साइड में और यही देख रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है या नहीं है। किसान भाइयों को कोई दिक्कत तो नहीं है, व्यापारी भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है। और खुशी की बात यह है कि सब व्यवस्था ठीक है। पहले से ज़्यादा अनाज जो इस बार आने की संभावना है और हमने लिफ्टिंग का, उसको उठाने का, पैकिंग का सब व्यवस्थाएं हमारे पास है और हम कोशिश करेंगे कि 72 घंटे के अंदर अंदर किसान की पेमेंट कर दें डीबीटी के माध्यम से। ये हमने प्रथा शुरू की है। ये भी क्या है कि किसी को टाइम लेट हो जाती है तो उसको हम ब्याज भी देते हैं। हमारी जो सरकार है पूरी तरह से किसान हितैषी सरकार है और इस बार प्रकृति की मार किसानों को पड़ी है। बेमौसमी बारिश हुई है, फसल भी खराब हुई है, तो उसको भी हम गिरदावरी करा करके मई के महीने तक उसको खराबे का पैसा भी दें। तो वहीं आपको बता दें कि भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के ऊपर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि किसानों की क्या स्थिति थी कांग्रेस के समय में, कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस आंकड़ों के साथ बात करे तो वो बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद जेपी दलाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है और ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। जेपी दलाल ने दावा यह भी किया कि बीजेपी सरकार ने किसानों के मुआवजे को बढ़ाया है, कृषि बजट और नहरी बजट को बढ़ा करके 3 गुना किया गया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले किसानों से माफ़ी मांगे कि उनके वक़्त में जो किसानों की हालत हुई थी, उनको मुआवजा नहीं दिया था। हम उससे, उनकी सरकार से 3 गुना 4 गुना मुआवजा देते हैं। कृषि का बजट हमने 3-4 गुना बढ़ा रखा है, नहरों का बजट 3 गुना बढ़ा रखा है, मछली का बजट जो है 10 गुना बढ़ा रखा है। किसानों को केंद्र सरकार का बजट है कृषि का, वो भी 5 गुना बढ़ा रखा है। सम्मान निधि के पैसे हम देते हैं। बीमा के बारे में भी बहुत सारे लोग विरोध करते थे, बीमा कंपनियों से भी 6,000 करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं। जितना फायदा किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है वो पिछली सरकारों से कंपेयर करें। मेरे से कोई भी कांग्रेस का आदमी आके बहस करे, आंकड़े सच्चाई बता देंगे। उनको तो किसानों से अक्षमा याचना करनी चाहिए कि वो अपने वक्त में किसानों की मदद नहीं कर पाए। ऐसा है, सरकार ने खरीद शुरू कर रखी है, सरसों की भी कर रखी है, गेहूं की भी कर रखी है और जो पैमाना है वो कोई इस बार नया नहीं है, हमेशा से ही होता है कि सूखी सरसों 8% की मॉइस्चर सरसों में हो, 12% गेहूं में हो,
उसी हिसाब से खरीद कर रहे हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपने माल को सूखा करके लाएं, नहीं तो एक दिन यहाँ पर मंडी में फैला के न सुखाएं, क्योंकि गीला लेगा तो फिर उनको समस्या आएगी। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर मंडियों में कुछ जगहों पर गेहूं की खरीद ना होने को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इसको लेकर के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि किसानों की फसल की खरीद ना होने की वजह से किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। हालांकि सरकार ये दावे कर रही थी कि मंडियों के अंदर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं मंडियों में नहीं है। बीजेपी दावा ये करती है कि वो किसान हितैषी है, जबकि बीजेपी की पोल खुल चुकी है। ये बहुत ही चिंताजनक पहलू है। ये भाजपा सरकार किसानों से तो क्या दुश्मनी निकाल रही है। ये शुरू से ही किसानों के विरोध में कार्य करती रही है। 15 दिन से यहाँ पर एडवांस आता है हरियाणा में। 15 दिन से यहाँ पर गेहूँ आ रहा है और 1500 तक क्विंटल तक नीचे तक किसान 1500 नहीं है, मतलब कम से कम 250-300 रुपये क्विंटल किसान को चपत लग रही है और उसको मजबूरी में बेच करके जाना पड़ रहा है। और आज 10 अप्रैल तक भी खरीद ना होने से ये एकदम साबित है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये खरीद किसान को चोट पहुंचाना चाहते हैं। ये जो सरकार है पूरी तरह से किसान के भी और जो व्यापारियों के भी विरोध में है। गेहूं खलाने के लिए जगह नहीं है, इनके पास में कोई जगह उपलब्ध करवा नहीं पा रहे। लोगों ने इधर उधर को फिर मजबूरी में कई दिनों से पड़े किसान मच्छर में, कहीं पानी पीने का भी कोई सही से इंतजाम नहीं है, तो उससे मजबूर होकर के फिर औने पौने में अपनी फसल को बेच जाते हैं। तो आपको बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि की वजह से हुए लस्टर लॉस को लेकर के अब केंद्र सरकार की तरफ से इस पर छूट देने की घोषणा कर दी गई है, जिससे जाहिर है कि अब प्रदेश के किसानों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इसी लस्टर लॉस के चलते आप देख रहे थे प्रदेश की कुछ मंडियां ऐसी थी जहां पर गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब गेहूं की आवक हो रही है और अब खरीद भी होगी। केंद्र सरकार ने लस्टर लॉस में छूट देने की घोषणा कर दी है। अब सरकार ने लस्टर लॉस वाले गेहूं को अंडर रिलैक्स्ड स्पेसिफिकेशन के तहत गेहूं की खरीदारी की जानी है। इसके अलावा एफसीआई ने अलग अलग मंडियों से गेहूं के सैंपल भी ले लिए हैं और एफसीआई की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने यूआरएस की छूट दी है और अधिकारियों को गेहूं खरीद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि हिसार की मंडी में गेहूं की खरीद न होने की वजह से किसान, आड़ती और मजदूर सभी परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार पिछले 5 दिन से आपको बता दें कि किसान यहां पर अपना गेहूं लेकर के पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके गेहूं की खरीद नहीं हो सकी है। जिले की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद होनी थी, लेकिन आज 10 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी गेहूं की सरकारी खरीद न होने की वजह से किसान, मजदूर और लगातार यहाँ पर जो आड़ती हो भी लगातार परेशान है, क्योंकि लगातार गेहूं की खरीद न होने की वजह से लगातार परेशान हो रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं हिसार की मंडी के अंदर। यहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर किसान, मजदूर और आड़ती है, उनसे जाने किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह की यहाँ पर लोगों को दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत का सामना ऐसे करना पड़ रहा है जी, 6 तारीख की कणक पड़ी है और अब तक कोई भी यहाँ नहीं आया देखने के लिए। और खरीद कागजों में खरीद 1 अप्रैल से शुरू है, आज 10 तारीख हो चुकी है, इसका कोई समाधान नहीं हो चुका अब तक। अरे प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या बात की जाती है? वो ऐसे बोल रहे हैं हमारे पास एफसीआई से कोई लेटर पत्र नहीं आया है, उसके आने के बाद ही खरीद करेंगे। और भी हमारे साथ यहाँ पर किसान हैं, उनसे जाने किस तरह की परेशानी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। कहाँ से अंकल आप? समारखेड़ा से। तो कितने दिन हो गए अंकल आए हुए? मन हो गया जी 6 दिन। तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत जी हमारी तो यार 10 साढ़े 10 लाख की कणक, ये भी कौन खरीदने लाग रहा, तुलन कौन लाग रही। 5 दिन हो गया बैठे हो गया। तो अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं इसमें ये मोटर नहीं है, इसमें ये नहीं है, हमारे को कोई ऊपर से आदेश नहीं है, हम कैसे कोई कहाँ तुलाएं, कोई कट्टा नहीं बारदाना। क्या अभी तक मंडी में कोई खरीद हो पाई शुरू? नहीं जी, कोई खरीद को नहीं, सारा ढेर सबको नहीं, कोई खरीद नहीं है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हो, कितने दिन यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए थे और कितना काम मिला आपको? यहाँ से आए हैं तो कितने किलोमीटर हुए? मेरे को 2000 सिखा रहा है। तो कितने दिन हो गए आपको आए हुए? मेरे को 15 दिन हो गए। तो काम शुरू होने वाला? नहीं।
तो क्या मांग करते हो? बोरी है नहीं, 15 दिन से गेहूँ मिल रहा है, 10 दिन से। तो अंकल बात की जाए सरकार की सुविधा की बात किया, पानी की बात किया जाए, फिर खाने की बात किया जाए और अन्य तमाम सुविधा होती है अनाज मंडी को लेकर, यहाँ पर कितनी तरह की सुविधाएं दी गई है? अभी तक जी कोई सुविधा को नहीं है मंडी। और 7 दिन हो गया लगातार कणक पड़न लग रही है, किसी को कोई बोरी नहीं हो रहा है, कोई कट्टा नहीं। आवे बा मशीन सी में दिखा दी हैं, कोई तो कह दिया 13 है, कोई कह दिया 10 है, तो 10 वाली तुला दो, 13 वाली ना तुलाओ, लेकिन कुछ नहीं है जी मंडी का में। 5 दिन हो गए मने बैठे नहीं, कुछ नहीं। तो क्या ये सरकार की बहुत और कमी ये है। मांग करते हैं ये जल्दी से जल्दी किसानों का यहाँ से मंडी से पंडा छूटे और इनका सही माप तोल करके इनका वजन करो। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ यहाँ पर किसान, आड़ती, मजदूर, क्योंकि मजदूर भी यहाँ पर कम से कम 2000 किलोमीटर से मजदूरी करने के लिए आए हुए, लेकिन यहाँ पर काम न मिलने की वजह से वह भी लगातार परेशान है। और किसानों की बात किया तो किसान अपनी पहले सरसों की बिक्री को लेकर काफ़ी परेशान हुए और अब गेहूं को बिक्री को लेकर यहाँ पर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ों की बात किया तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन आज 10 अप्रैल हो चुकी है और अभी तक गेहूं की खरीद नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर किसान भी लगातार परेशान है। और सुविधाओं की बात किया तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर अनाज मंडी के अंदर नहीं है, ना तो यहाँ पर किसानों के लिए पीने की पानी की सुविधा की गई है और ना तो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था है और ना यहाँ पर किसी तरह भोजन की व्यवस्था है। लगातार किसान मांग करे कि जल्द से जल्द गेहूं की खरीद की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार कब तक गेहूं की खरीद कर पाती है। इंडिया न्यूज के लिए इस हार से अमित वर्मा। तो वहीं आपको बता दें कि कैथल में 10वें दिन भी गेहूं की खरीद ना होने की वजह से किसान बेहद परेशान हैं और अब आखिर में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हाईवे को भी जाम कर दिया है। किसानों ने यह बताया है कि यहां पर गेहूं की एजेंसियां नमी की मात्रा को बढ़ा करके बता रही हैं और उनकी गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है और नमी ज्यादा बता करके गेहूं को रिजेक्ट किया जा रहा है। मजदूरों ने कहा है कि हम हजारों किलोमीटर दूर रोजी रोटी के लिए यहां पर आते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने की वजह से हमको परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैं मौजूद हूँ कैथल के हाईवे पर, जहाँ पर नई अनाज मंडी यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार नाराज जो किसान है उन्होंने यहाँ पर जाम लगा दिया गया है। जो हाईवे है उसको बिल्कुल जाम कर दिया गया है और साधनों की भी लंबी कतार यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी है। और जो किसान है, किसानों का यही कहना है कि जो लंबे समय से जो 8-9 दिन हो चुके हैं जो खरीद न होने के लेकर किसान काफ़ी दिनों से यहीं पर मंडी पर बैठे हुए हैं और लगातार आश्वासन ही यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम बातचीत भी करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? बलराज सिंह। तो क्या जाम वगैरह लगाया आपने? आज जाम 4 दिन से कनक पड़िया ना कोई तुलवाई हो रही और किसान बहुत तंग हो रहे हैं। और मेन तो ये है कोई भी गेट पास वाला भी नहीं बैठा, अभी आप जाके चेक कर लो। और एक साइड तो सरकार दावे कर रही है निकाह भाई तोल शुरू है, ओनली कैथल में क्यों नहीं हर एक जगह तोल शुरू हो रहा है। सभी तंग होके बैठे हैं। यहाँ पे मौसम का भी पता है कैसे रहा, पीछे और आगे भी खराब बताया रखा है। कैथल में माचुर क्यों आए, यहाँ पे गिल्ली क्यों बताते हो, सारी जगह तुल रही है। हर बार ऐसा ही होता है। क्या नाम आपका? होशियार सिंह गिल। तो आज जाम लगाया, क्यों लगाया जाम? जाम तो बिना और क्या करा जी, 10 दिनों की गेहूँ आ रही है, कोई खरीदार नहीं है। लठ लेके तो काम क्यों करा लो। ये सरकार चेताने वाले नहीं है, इनको तो अडानियाँ बाणी दिखे हैं, किसान तो दिखते नहीं। सारा देश कंप्यूटर तो चल रहा है, चाहे पुलिस महकमा हो, पटवारी का हो, किसी का भी हो। आप पत्रकार हो, आपका भी कंप्यूटर का काम चल रहा है, आपका नेट तो चलता होगा। जब किसान पोर्टल पर डाला नहीं, किसान का ना का कंप्यूटर कहते नहीं चलता। इनका मकसद है जो 3 काले कानून वापस करे हैं वे उनको चोर दरवाजे से लगाया जाए। किसान को इतना परेशान करो वे खेती खुद छोड़ जाए, लेकिन हम इनकी मनसा पूरी होने वाले नहीं हैं। किसान मजदूर का मेरा वर्ग जाग चुका है। ये कहती बता देंगे वे किसान की ताकत क्या होती है, जिस तरह वो तानाशाह सरकार को झुका गए थे। तो आज जो धरना दिया है, जाम लगाया, क्या करना है? हमारी खरीद नहीं हो रही, खरीद हो जाएगी जब तक खरीद नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। खरीद के लिए अब आ जाओ, ये जाम खोल देंगे और हमने कौन सा बैठ के। बिल्कुल देखिए, किसानों से बातचीत की है तो किसानों को ये कहना है कि जल्द से जल्द जो खरीद है वो शुरू की जाए, ताकि जो किसान है वो अपना जो फसल है बेचकर अपने घर की तरफ वापसी हो सके। कैसे कैमरामैन नसीब सैनी के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है।
तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाई हैं। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत। हार्ट के वाल्व पहले सारे सर्जिकली चेंज करने पड़ते थे। अगर नैरो वेल्व हो गया हार्ट के